ये एनडीए के साथ जब भी आते हैं तो बिहार में गुंडागर्दी वगैरह खत्म हो जाती है, तो एनडीए को ही चुनेंगे वो, और नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं। अगर देखा जाए तो ओम बिरला को दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है सबसे बढ़िया रहा है। उनके कार्यकाल में ही बहुत अच्छे अच्छे फैसले लोकसभा और राज्यसभा में। अभी आप देखते रहो, अभी तो शुरुआत है। आपने अभी देखा नहीं G7 सम्मेलन में मोदी जी को क्या सम्मान मिला। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी वहाँ जाते तो उन्हें ऐसा सम्मान मिलता। देखिए 400 पार लेके आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं कोई काम करने के तैयार नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, हमारा ये 4 मुद्दा है। हमारा जो मन कहता है। मेरा गोपाल गुप्ता नाम है। गोपाल गुप्ता जी, बताइए क्या सोच रहे हैं इस वक्त? इस वक्त क्या पलटेंगे तो नहीं नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव बार बार ताना मार रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया है। नहीं, पलटेंगे तो नहीं, क्योंकि 6 महीने 1 साल बाद बिहार में चुनाव है। पलटेंगे तो नहीं। अगर बिहार के चुनाव से क्या लालच? बिहार के चुनाव में ये लालच है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बीजेपी अच्छी सीटें आएंगी उनकी, और देखो डेवलप अच्छा होगा। आप देख रहे थे जब दूसरी पार्टी थी वहाँ बिहार में कितना भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी थी, और ये एनडीए के साथ जब भी आते हैं तो बिहार में गुंडागर्दी वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो एनडीए को ही चुनेंगे वो, और नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं, ये तो उन्हें भी पता है। और देखो अभी शायद लोकसभा में जो अध्यक्ष पद है उन दोनों में जेडीयू या टीडीपी, इन दोनों में से किसी एक को मिल सकता है। तो लोगों में एक चर्चा है कि नीतीश कुमार क्या लोकसभा स्पीकर के लायक हैं भी या नहीं? नहीं, वो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। देखो लोकसभा स्पीकर के लायक कोई दमदार बढ़िया आना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री तक ही सीमित है, बढ़िया है। स्पीकर के लायक नहीं, स्पीकर के लायक वो है ही नहीं। मुख्यमंत्री है, वो अपना वो संभाले बिहार अच्छे से जब संभाल रहे हैं, तो आगे केंद्र में जब उनका आगे आने वाला भविष्य होगा तो तब वो आके केंद्र में राजनीति करे। पिछली बार कोटा से चुने गए ओम बिरला थे, तो इस बार अब मोदी कैबिनेट में आपको कौन सा ऐसा लग रहा है हिस्सा फेस जो कि इस बार लोकसभा का स्पीकर हो सकता है? देखो अगर देखा जाए तो ओम बिरला को दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है सबसे बढ़िया रहा है। उनके कार्यकाल में ही बहुत अच्छे अच्छे फैसले लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए हैं उन्हीं के शासनकाल में, तो ओम बिरला को एक बार और मौका मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा एमपी भी सस्पेंड उनके कार्यकाल में हुआ है। हाँ, देखो विपक्ष के अगर गलत कार्य है तो सकते हैं वो बिल्कुल अपने, ये ठीक था। हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए कि भाई आचार, एक सांसद जो होता है वो संसद में एक जिले का प्रतिनिधित्व करता है। जब उसका आचरण ही सही नहीं होगा तो वो क्या प्रतिनिधित्व कर पाएगा एक जिले का? लेकिन जब जिला भर के लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसको जिता करके भेज रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए भेज रहे हैं, और उनकी ही आवाज़ जब उठा ही नहीं पा रहे हो, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा, पावर जब जिनके पास है वो लोग कर दें, गलत नहीं आपके साथ? गलत चीज़ों पे अगर वो वहाँ करेंगे तो वो तो चीज़ गलत है। अब एक चीज़ बताइए कि आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत मैंने तो देखा था, राहुल गांधी जी ने आँख मारी थी संसद में, तो क्या जनता ने उन्हें आँख मारने के लिए संसद में भेजा था? इसमें जो सांसद निलंबित हुए थे उसमें राहुल गांधी का नाम भी था, तो क्या राहुल गांधी जी को आंख मारने के लिए जनता ने थोड़ी भेजा था? जाएगी वही विपक्ष, उनमें फूट हो जाएगी, और उनके जो सांसद है ना इंडिया गठबंधन के, वो बिखर जाएंगे। अभी आप देखते रहो, अभी तो शुरुआत है। आपने अभी देखा नहीं G7 सम्मेलन में मोदी जी को क्या सम्मान मिला। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी वहाँ जाते तो उन्हें ऐसा सम्मान मिलता। बेटा मोदी बाप है इनका। इधर 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 हाँ, कहता रहा हूँ, बाप ही और बेटा ही और, मोदी बाप है इनका। किनका? इनका राहुल गांधी का, सबका। आपने देखो G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत स्थायी सदस्य नहीं है, तब भी उसको इतना सम्मान दिया। वो किस वजह से? कि जो मोदी जी ने 10 साल में विदेश नीति में जो कार्य करा है वो ना राहुल गांधी कर पाएंगे, ना आने वाले, आपने देखा होगा 50 साल कांग्रेस ने भी राज करा है देश में। 10 साल हमने भी देखा है कि मनमोहन गांधी जी कहाँ लगते थे लाइन में विदेश में जाके। अच्छा एक बात बताओ, विदेश में भी अभी कुवैत में भी 45 लोग जो जले हैं, अगर कोई और सरकार होती ना, उनके सब 10 दिन 20 दिन 1 महीने आ भी नहीं पाते। ये भारत एनडीए गठबंधन की सरकार है, विपक्ष के लोग 2 दिन में आ गई। विपक्ष के लोग यही पूछ रहे हैं कि विदेशों में तो इनकी विमान जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ जब हमारे ही देश में कुछ होता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवादी हमला बढ़ा है, तो आज ही अमित शाह जी ने बोला है कि उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। सारे जो खुफिया विभाग और सब कुछ है सबको अलर्ट पे लगा दिया, और वहाँ जांच चल रही है और छापे पे छापे पड़ रहे हैं, और आतंकवादियों को सब जगह घेराबंदी चल रही है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं करा, आते ही अब देखो एक्शन में लग गए हैं। अच्छा, मोदी सरकार की सीट कम हुई, उसके बाद ये आतंकी हमला देखने को मिल रहा था, क्या लग रहा है आपको, कहीं कोई कसर रह गई है?
हाँ थोड़ा सा तो क्या है, अगर देखो सीटें ज़्यादा होती है तो क्या है बंदा खुल के काम कर सकता है। अब क्या है कुछ भी फैसला लेने से पहले जो साथ की पार्टियां सबको एक राय लेनी पड़ती है, और देखो सबके विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी राय एक जैसी नहीं होती। तो अब ऐसा तो है कि इन्हें थोड़ा सा देश में जो कानून वगैरह लाने में या कोई देश की सुरक्षा से संबंधित कानून वगैरह पारित करने में थोड़ी समस्या तो उत्पन्न होगी, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ होगी। क्योंकि देखो आपको पता है बीजेपी ने हमेशा एक अभी मुद्दा भी उठाया था कि मुस्लिम आरक्षण वगैरह का, पर टीडीपी जो है उसने वहाँ पे बोल रखा है कि हम आरक्षण देंगे उन्हें और उन्हें फैसिलिटी देंगे। नीट पेपर लीक पे क्या कहेंगे? हाँ वो चीज़ें गलत है, इन पर विचार देखो करना चाहिए। पेपर लीक हुआ है या जांच जो भी है उसमें देखो स्टूडेंट के भविष्य तो कोई सी भी सरकार हो, ऐसा तो है नहीं कि क्या एनडीए गठबंधन में पेपर लीक हो रहे हैं। और इससे पहले जो सरकारें थी 2017-18 में भी कई सारे, उससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। इसमें यूपी में समाजवादी की सरकार थी, बहुत पेपर लीक होते थे। लोकसभा स्पीकर के लायक आपको नीतीश कुमार लग रहे हैं? क्योंकि चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार जो है ये डिमांड कर रहे हैं। देखिए ये तो उन लोगों पे निर्भर करता है किसको बनाना है नहीं बनाना है, कौन किसके लायक है नहीं है। अगर उन लोगों को लगता है तो बना भी देगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, संभाल लेंगे। अगर जैसे मोदी जी हैं, बाकी बड़े बड़े नेता हैं, अगर उनके मन में है कि नीतीश कुमार संभाल सकता है तो बिहार को भी 15-20 साल से। महंगाई कम होगी कि नहीं होगी इस बार? देखिए महंगाई किसी के हाथ में तो है नहीं, सरकार के हाथ में भी किसी के हाथ में नहीं है महंगाई। क्या होना है नहीं होना है ये तो ऊपर नीचे चलते रहता है इसमें। अच्छा, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे 400 पार लेकर के आएंगे और इतनी कम आगे बहुमत नहीं आ पाई। देखिए 400 पार लेके आते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं कोई काम करने के तैयार नहीं है। एक ही चेहरा है, मोदी जी है, उसके ही चेहरा पे ही जो लोग जो वोट देते हैं उनके चेहरा पे देते हैं, बाकी उनके कार्यकर्ताओं पे नहीं देते हैं, इसलिए कि वो कहीं नहीं जाते हैं। उसके पास इतने पैसे हो गए हैं कि ना तो जनता से मिलने का टाइम है, ना तो कहाँ विकास हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखने का टाइम उसके पास नहीं है, इसलिए इतना कम वोट आया है उनका। अयोध्या हार गए, अयोध्या हारना चाहिए था। अयोध्या बिल्कुल नहीं हारना चाहिए, लेकिन उनके जनता को क्या सपोर्ट मिला, इन लोगों ने बना तो दिया उसके बाद देखने तक नहीं गया, तो हारना ही हारना है ना। अयोध्या थोड़ी ना घर बना दो और जा करके बसे ही ना कोई, रहे ना कोई। संघ से दूरी सही नहीं रही। मोहन भागवत कह रहे हैं कि संघ से तालमेल ठीक नहीं रखे तो भारतीय जनता पार्टी में घमंड बढ़ गई। वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इन लोगों ने देखा ही नहीं उनको देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा। योगी जी तो मिलने क्या रहे, तो मिलेगा वो। मिले आए आज गोरखपुर में, तो मतलब इसलिए कि सीट कम आ गई तो फिर से सहारा लेना पड़ रहा है। तो नहीं है कि सीट कम, ऐसा नहीं है। देखो आरएसएस जो है वो अपने आप में एक पावर है, और आरएसएस में देखो पहले ही तय हो जाता है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। सबको पता है कि आरएसएस क्या महत्व रखता है पूरे देश में। तो और रही बात ये कि आरएसएस से मतभेद बीजेपी का ऐसा नहीं था। हाँ ये आरएसएस और बीजेपी ने, मतलब बीजेपी वालों ने आरएसएस से पूरी सहायता नहीं ली इस बार, वो उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि क्या है ज़मीनी लेवल पर जो अगर पूरा माहौल बनाते हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता बनाते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को लोकसभा स्पीकर का सीट भारतीय जनता पार्टी देगी, या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया तो उतना ही बात यहीं रह जाएगी? भाई साहब उम्र तो हमारी 40-45 साल हो गई। जितनी सरकारें बनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, हमारा ये 4 मुद्दा है। हमारा जो मन कहता है ये जो सूटेबल होगा उसी के बारे में बात करेंगे। अब कोई स्पीकर बने कि कोई पीएम बने कि सीएम बने, डीएम बने, ये 4 काम होनी चाहिए। तो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे काम कर पाई आपके हिसाब से? नहीं कर पाई। कहाँ पिछड़ी है? आप शिक्षा देख लीजिए। अब मैं एक नीचे लेवल का आदमी हूँ, फिर मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन फिर भी दिन भर मेहनत करके सोचते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं वो अच्छा एजुकेशन पाले, उसको हमें प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटी है नहीं, जाओ चावल दाल खा के आ जाओ। उससे बढ़िया है कि कहीं काम में लगा देंगे, गुटखा पानी बेच लेगा, वो बढ़िया है। तो शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। अब मुझे डेंगू हुआ था, यहाँ पे गया था 20,000 रुपये मांग रहा था एक प्लेटलेट ब्लड का। वहीं से रेफ़र किया, ये सेक्टर 30 से दिल्ली रेफ़र कर दिया जब यहाँ नहीं हुआ कंट्रोल। तो वहाँ गया, मेरा 1 रुपये खर्च नहीं हुआ और मेरा प्रॉपर इलाज हुआ। जो पैसे लेके गया था वापस लेके आया लोकनायक में। तो ये 2 है। महंगाई बेरोजगारी तो है ही भाई साहब।
तो ये जो यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं गौतम बुद्ध नगर सीट पे, उनका कहना है कि यहाँ पे जो डॉक्टर महेश शर्मा हैं उनके ही इतने सारे हॉस्पिटल हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल पे क्या ध्यान देंगे? यहाँ के लोग क्या समझते हैं, क्या सरकारी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ठीक है? महेश शर्मा फिर भी ठीक है। कारण ये है कि विपक्ष वाले का भी इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद दिखाई भी नहीं पड़ता है 5 साल। आज जब 5 साल जब हो जाएगा, जब इलेक्शन का टाइम आ गया तो एक बार गली गली घूम लिया, उससे तो बेटर है महेश शर्मा। कम से कम आसपास में तो रहते हैं। तो मंत्रालय क्यों नहीं मिला इस बार? अब वो भाई साहब उसके लिए तो हम क्या जवाब दे पाएंगे। मंत्रालय नहीं मिला, क्या अंदरूनी मामला है क्या? इतने सारे, अब ऐसा तो है नहीं 245 सांसद और 292 इंडिया गठबंधन में सबको ही मंत्रालय मिल जाए। और रही बात, आप गौतम बुद्ध नगर पे बोल रहे थे कि विपक्ष ये कहता है कि महेश शर्मा के इतने हॉस्पिटल है, तो विपक्ष में अगर आप ही पत्रकार हो, आप ही ये बता दीजिए 2019 में बसपा या सपा से कौन कैंडिडेट था? एक बार चुनाव लड़ लेते, दूसरी बार उनके कैंडिडेट नजर ही नहीं आते। बीजेपी का चुनाव कोई कैंडिडेट लड़ लेना तो 20 साल बाद भी, वो भी जमीनी लेवल पर लोगों के पास आके, और बंदे उसे याद रखते हैं कि 20 साल बाद बीजेपी का पहले ये कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ा। विपक्षी जमीन से जुड़ नहीं पा रहे। विपक्ष के कैंडिडेट को यही नहीं पता चला, मुझे खुद नहीं पता 2014 में महेश शर्मा जी के सामने बसपा या समाजवादी को 2014 महेश शर्मा नहीं थे। महेश शर्मा 2014 में चुनाव लड़े थे, पहली बार सांसद बन के जीत के आए थे। पहले बिमला बातम थी, उससे पहले वो विधायक थे। हाँ, बातम सांसद थे। हाँ, चलिए, नहीं बोल पाए, बोलना पाए। नहीं बोल पाएंगे। हमारी बुआ है, हमें तो पता है विधायक। क्या नाम है? अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जी, जी, सुन रहे थे, बताइए क्या लग रहा है? ठीक बोल रहे हैं लोग? हम मिला जुला के ठीक ही कह रहे हैं, ये लोग भी, इनका भी कहना सही है, अपने जगह पे सब सही कह रहे आपका हैं। क्या कहना? मेरा भी वही कहना है जो ये लोग कह रहे हैं। मेन मुद्दा है, देखिए मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी है, अभी भी बहुत बेरोजगारी है। कितना बीजेपी काम कर रही है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है। बेरोजगारी को लेकर के ये बहुत जगह पे ऐसे है ना कि ये चुनाव हार जाते हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य की भी उतना, भारतीय जनता पार्टी कम सीट इन्हीं वजह से आई है। ये भी सीट, ये वजह ये भी है, ये भी है वजह तो ये भी है। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने बोल ही दिया सबने कि ये ज़मीनी स्तर पर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, पब्लिक तक पहुँच नहीं पाए, उधर ही वोट दिया है। लेकिन ये भी तो है कि जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो 15 लाख की बात करते थे, हमने 1 लाख की बात की और हमारी सरकार बनी भी नहीं, अगर बन जाती तो हम दे भी देते। मेरे को तो नहीं लगता। मैं भी 2014 में इतना होश में तो था, मुझे सब पता है, मैं 12वीं में था। मैंने तो कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी मोदी जी ने जिसमें बोला हो कि 15 लाख रुपए हम सबके अकाउंट में डाल देंगे। उन्होंने ये बोला था कि अगर काला धन आ जाएगा या विदेश में जो पैसे हैं तो इतना हम पे पैसा आ सकता है कि हम लोगों को 15 लाख दे सकते हैं, ये बोला था उन्होंने। और उसमें जो काला धन था आधे से ज़्यादा कांग्रेसियों का ही था। जमानत पर राहुल गांधी किस केस में है? इन्हीं सब केसों में तो है, विदेश तो निकाल